क्रूर मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ करना महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी पर भारी पड़ गया है। वे अब चौतरफा फंस गए हैं। एक तरफ उनके खिलाफ जहां एफआईआर दर्ज हुई है, वहीं उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा की कार्रवाई से भी सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर विधानसभा परिसर में भी आने पर पाबंदी लगा दी गई है। यह निलंबन मौजूदा सत्र के लिए है। दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को लेकर अबू आजमी और सपा पर जबरदस्त निशाना साधा है, जिसकी चर्चा हर तरफ होने लगी है। आज विधान परिषद में योगी ने कहा, ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश भेज दो, हम उनका इलाज कर देंगे। यूपी में ऐसे लोगों के उपचार में ज्यादा देरी नहीं करते। दुर्भाग्य है कि इन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को अब ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हां, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग तो औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें। और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रौंदने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था। कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है यथा नाम तथा काम। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। और शाहजहां ने भी अपनी जीवनी में लिखा है, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को कोसते हुए उसने लिखा कि तुमसे अच्छा तो ये हिंदू है जो जीते जी तो अपने बुजुर्ग मां बाप की सेवा करता है, मरने के बाद श्राद्ध तर्पण के माध्यम से वर्ष में एक बार उन्हें जल देता है। तुम तो मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दी हो। अब समाजवादी पार्टी यह तय करे ये पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर, धर्मांत, मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमामंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को उसको बाहर निकाल देना चाहिए बाहर, या यहां बुलवाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है।
वहीं महाराष्ट्र विधानसभा से अपने निलंबन को लेकर अबू आजमी की क्या प्रतिक्रिया आई, ये भी देखिए। मुझे अभी खबर मिली कि असेंबली में मुझे स्पीकर साहब ने पूरे इस असेंबली सेशन तक सस्पेंड कर दिया। मुझे तज्जुब हुआ कि मैंने असेंबली के अंदर कोई बात भी नहीं किया और बाहर जो मैंने बात किया, मैंने किसी महापुरुष के बारे में कोई अपमानित बात नहीं किया या किसी ने महापुरुषों के साथ गलत किया उस पर भी मैंने कोई बात नहीं किया। मैंने तो सिर्फ जब बात हुई कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात हुई तो मैंने जो भी हिस्ट्री में है, जो हिस्टोरिकल लोगों ने लिखा हुआ है, उन चीज़ों को मैंने बताया कि उनके बारे में ये बातें हैं। और बाकी तो हमने कोई बात किया नहीं, लेकिन उसके बाद भी मुझे उन्होंने सस्पेंड कर दिया। मुझे अफसोस है कि आज कानून है कि नहीं है। एक प्रशांत कोरटकर साहब हैं, एक राहुल सोलापुरकर साहब हैं, इन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कितना अपमानित किया, क्या क्या अल्फाज बोले, वो मुंह से बोल नहीं सकता मैं, लेकिन आज तक उनके पे कोई कार्रवाई नहीं आती, कोई जेल गए नहीं, कुछ नहीं हुआ। जिन लोगों ने इनके बारे में लिखा हुआ है, औरंगजेब के बारे में, वो किताबें बैंड भी नहीं हुई हैं, वो किताबें चल रही हैं, उनकी स्पीचेस भी हो रही हैं, कॉलेजेस में, स्कूलों में जाकर उनके बारे में सबको बता भी रहे हैं खुलेआम, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं अबू आसिम का मतलब 4-5 लोगों का नेतृत्व करने वाले, मैं अपने इलाके के लोगों की समस्याएं लेकर इस असेंबली में बजट सेशन में बात करने वाला था। बहुत सारे मुद्दे थे, आपने सब खत्म कर दिया, आपने सब कुछ नहीं किया। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। मैं अब रमज़ान का महीना भी चल रहा है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं अब जो है कानून का दरवाज़ा खटखटाऊंगा, स्पीकर साहब से मिलूंगा, पूछूंगा कि आपने इस तरह से क्यों हमारे साथ किया है, कौन से कानून में बैठता है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मंत्री जयकुमार गोरे ने अबू आजमी के निलंबन को सही ठहराया है। उनसे बात की हमारे संवाददाता राकेश त्रिवेदी ने। जिन्होंने औरंगजेब का गुणगान किया, ऐसे अबू आजमी को निलंबित कर दिया गया है। फैसला लिया गया कि ये जब तक सत्र चलेगा तब तक उन्हें इस परिसर में भी आने पे पाबंदी है। इस फैसले को कैसे देखते हैं, खासतौर से महाराष्ट्र जो छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि मानी जाती है? वो तो मैं थोड़ा हाउस से बाहर था, अभी जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, इस देश में औरंगजेब का गुणगान नहीं चलेगा। इस देश में औरंगजेब की चापलूसी नहीं चलेगी, और ऐसा कोई प्रवृत्ति इस देश में है तो उसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए। अगर सभागृह में ऐसे एक्शन लिए तो उसका मैं स्वागत ही करता हूँ। हालांकि अबू आजमी ने माफी भी मांगी थी, कहा था अपने शब्द वापस लेते, लेकिन एक बार ऐसा बयान देना हो, क्या माफी मांगना काफी थी? एक ये कहीं ना कहीं एक मैसेज देना जरूरी था इस तरीके से आपको? बिल्कुल मैसेज देना चाहिए, और पूरे महाराष्ट्र को या देश को एक मैसेज जाना चाहिए कि देश जिन्होंने लूटा, जिसने देश में जिन्होंने इतना बड़ा अत्याचार किया है, उस आदमी का अगर यहाँ कोई गुणगान करेगा तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। दरअसल मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए आजमी ने यह कह दिया था कि फिल्म छावा में इतिहास का चित्रण पूरी तरह से सही नहीं है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए और मुझे नहीं लगता कि वह एक क्रूर प्रशासक था। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या संभाजी के प्रति उनका रवैया क्रूर नहीं था, तो आजमी ने कहा कि यह सत्ता संघर्ष था, यह मुसलमानों और हिंदू के बीच का संघर्ष नहीं। उनके इसी बयान को लेकर उन पर कार्रवाई की मांग शुरू हो गई थी। तो अबू आजमी ने तब क्या कहा था, ये भी सुनिए। नहीं, कार्रवाई कर दीजिए, कोई बात नहीं, अगर कानून से गलत है तो कर दीजिए, लेकिन मेरा कहना ये कि राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो, तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। ये सारी चीजें कब शुरू हुई हैं? 1857 की गदर में जब मंगल पांडे ने बलिया से इस लड़ाई शुरू करी तो उसका साथ देने वाले सबसे पहले मुसलमान थे, बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों को लगा ये हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे तो हम आजादी की लड़ाई, हम इस लड़ाई में यहाँ राज नहीं कर सकते हैं। इन्होंने इस तरह हिस्ट्री को बदनाम शुरू किया। मैं फिर कह रहा हूं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है। उन्होंने गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे तानाशाह, क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहां पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसको पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था।
भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है? हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है? अगर आप इन सब बातों को लाएंगे तो हम करेंगे, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोई जरूरत नहीं। औरंगजेब की तारीफ पर अबू आजमी को बीजेपी और शिवसेना ने जबरदस्त तरीके से घेर लिया। मुंबई में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने आज आजमी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। आपको पता है कि अबू आजमी का जो इतिहास रहा है वो बहुत ही दागदार रहा है, चाहे वो 92-93 के बम ब्लास्ट हो या और भी हर समय समय पर वो कहीं ना कहीं हमारी एकता अखंडता को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो शासक 400 साल 500 साल पहले जब हमारा भारत आजाद भी नहीं हुआ था वो यहाँ पे शासक था और उनके बारे में इतिहास आपको पता है कि यहाँ पर किस तरह से जो हमारे बहुसंख्यक भाई हैं उनका कत्लेआम किया गया या जो भी उनको नुकसान पहुंचाया गया। ऐसे शासक को यहाँ पर जो महाराष्ट्र बहुत सद्भावना के साथ आगे बढ़ रहा है, एकता अखंडता के साथ आगे बढ़ रहा है, उसका जिक्र करके कहीं ना कहीं उन्होंने पूरे महाराष्ट्र को शर्मसार किया है। मैं अबू आजमी साहब से अपील करूंगा कि वो गोंडी देखें, शिवाजी मानखुर्द में आज उनके परिवार, मैं बोल रहा हूं फिर ये आप कोट करिए, उनका परिवार, उनके कार्यकर्ता ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं। हमारी नई नस्लों को, हमारी पीढ़ियों को वो बर्बाद करने में लगे हुए हैं। वो उन पर न ध्यान देते हुए जो काम नहीं है, आप जमीनी देखिए, अच्छा ओपोजिशन होना इस देश को जरूरत है, इस महाराष्ट्र को जरूरत है। आप आम आदमियों के, आम जन के मुद्दे उठाइए, उसका स्वागत करेंगे। लेकिन जिसने कहीं ना कहीं हमारे बहुसंख्यक भाइयों को ठेस पहुंचाई हो अपनी ताकत के बल पे, अगर जो आप उसका सदन में नाम लेंगे तो आपका बहिष्कार करेंगे। और आज उनका निलंबन हो गया, मैं महाराष्ट्र की सरकार को बहुत धन्यवाद करता हूं, लेकिन खाली निलंबन से काम नहीं चलेगा। ऐसे गद्दार को, ऐसे देशद्रोह को, जो हमारी एकता अखंडता भाईचारा को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ऐसे इंसान को इस देश से बदर करना चाहिए। उनको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है।